हेलो बच्चों। तो जैसा कि हमने बताया था कि इंग्लिश का हम लोग क्या शुरू किए हैं, सीरीज़ शुरू किए हैं। तो इसी सीरीज़ में अब पार्ट 2 लेके आया हूँ। कौन सा क्वेश्चन स्टोरी हम लोग सुन रहे थे? फुलिस द फुलिस बार्बर या बार्बर्स फॉली। कहीं कहीं आपको स्टोरी का हेडिंग क्या मिलेगा, बार्बर्स फॉली का पार्ट 2। तो जैसा कि हम लोग इसके पिछले पार्ट्स में देख चुके थे कि हामिद का एक टाइम में क्या रहता था। अमीर आदमी था, बहुत व्यापारी था, धीरे धीरे वो गरीब हो गया। ऐसा गरीब हो गया कि उसके 4 बच्चे और एक बीवी थी। उसको ये खाना, एक टाइम का खाना भी नहीं खिला पाता था। और इस चीज़ को लेके उसकी बीवी हमेशा उससे पूछते रहती थी कि क्या कर सकते हो नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में क्या क्या हुआ हामिद का। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हामिद क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे हाथ जोड़ते हुए, इसका मतलब कहीं पे वो काम मांग रहा है ना। पिक्चर्स बहुत सारी जो है ना हमारी स्टोरियों का पार्ट ऐसे ही यूँ ही बोल देते हैं। जो चीज़ हमें स्टोरी में पढ़ के नहीं समझ में आता वो पिक्चर्स के थ्रू समझ में आ जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हामिद हाथ जोड़े हुए है, लेकिन एक आदमी उसे कुछ बोल रहा है गुस्से में। इसका मतलब वो ना ही कह रहा है। चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या है। हामिद वुड गो आउट टू फाइंड वर्क एवरी सिंगल डे। हामिद जो है हर दिन काम की तलाश में बाहर जाता था। बट वुड नेवर, नेवर मतलब देखिए वर्ड आ गया आज। आज का पहला नेवर। नेवर मतलब क्या होता है? नेवर मतलब कभी नहीं, कभी नहीं। बट वुड नेवर बी लकी, लेकिन कभी भाग्यशाली, मतलब वो भाग्यशाली ही नहीं होता था। वन नाइट, एक रात, ही वॉज टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू फाइंड वर्क। ही वॉज टायर्ड, टायर्ड मतलब जिसे पता है, टायर्ड मतलब थक जाना। ही वॉज टायर्ड, टायर्ड मतलब थक गया। किस चीज में थक गया? ट्राइंग, TRY। ट्राई मतलब कोशिश करना, कोशिश करना। फिर से पढ़ते हैं। ही वॉज टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू फाइंड वर्क। वह काम खोजने की कोशिश करते करते क्या हो गया? थक गया। एंड वॉज सैडेंड, एंड सैडेंड टू सी हिज चिल्ड्रेन गो टू बेड हंग्री। क्या हुआ इसका मतलब? वह जो है काम ढूंढने की कोशिश करते करते थक गया और बच्चे को भूखे पेट सोते देखकर दुखी हुआ। सैडेंड मतलब क्या हुआ? दुखी होना होता है ना किसी को देख के। अब वो बाप था, उसके बच्चे भूखे रहते थे, तो उसे देख के वो क्या हो गया? दुखी हुआ। किस चीज़ को लेकर दुखी हुआ? कि उसके बच्चे जो है खिला नहीं पा रहा है वो। सैडेंड टू सी चिल्ड्रेन गो टू बेड। गो टू बेड मतलब एक तरह से होता है सोने जाने का। इंग्लिश क्या होता है? गो टू बेड मतलब सोने के लिए जाना या सोना, सोना। हंगरी, हंगरी मतलब भूखे, HUNGRY, हंगरी। हंगरी मतलब भूखा। वह जो है अपने बच्चे को भूखे पेट सोते देख के क्या हुआ? दुखी हुआ। सो मतलब इसीलिए, सो मतलब क्या होता? इसीलिए या तो, दो चीज होता है, इस लिए या तो। ही डिसाइडेड, डिसाइडेड मतलब DECIDED, डिसाइडेड मतलब निर्णय, निर्णय, निर्णय किया। ही डिसाइडेड दैट, दैट यहाँ पे कंजंक्शन का काम करता है, तो इसका मतलब हो गया कि ही, उसने निर्णय किया कि ही, इसके आगे देखते हैं क्या है। ही वुड किल हिमसेल्फ द नेक्स्ट डे। अगले दिन वह अपने आप को क्या करेगा? मार लेगा। किल हिमसेल्फ, किल मतलब मारना, किल मतलब मारना। अपने आप को क्या करेगा? नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट मतलब होता है अगले, नेक्स्ट मतलब अगले, और डे मतलब दिन। अगले दिन वो अपने आप को मार लेगा। हिम सेल्फ मतलब खुद को, हिम सेल्फ, सेल्फ जहाँ लगे मतलब उसका मतलब होता है खुद को, खुद को। हिम सेल्फ द नेक्स्ट डे एंड दैट वुड बी द ओनली वे टू बी एट पीस। बस यही एक रास्ता है
क्या? शांति पाने का एक तरीका है, रास्ता है, जो भी बोलिए। तो इसमें बहुत सारे वर्ड मिले, थोड़ा देख लेते हैं। वुड बी द ओनली, ओनली मतलब होता है केवल, केवल। वे मतलब होता है तरीका या रास्ता, तरीका लिख देते हैं, तरीका। एट पीस, पीस मतलब होता है शांति। जितने वर्ड लिख रहा हूँ जो मैंने बताया था स्पाइरल वाली वोकेबलरी की जो बनाते हैं हम लोग नोट्स, उसमें लिखना है। पीस मतलब क्या होगा? शांति, शांति पाने का। क्योंकि वो दुखी था तो अपने आप को ख़त्म कर लेगा, तो वो ना बच्चे को भूखे पेट सोते हुए देखेगा, ना उसे दुख होगा। ठीक है, उसने सोचा कि अपने आप को कल अगले दिन मार लेंगे, यही हमारे पास एकमात्र रास्ता है खुश होने का। अब देखते हैं क्या। हामिद फेल अस्लीप विद दिस थॉट, थॉट मतलब क्या होता है? सोच। जो हम लोग मन में सोचते हैं उसे थॉट बोलते हैं, थॉट, सोच। इसी सोच के साथ वो क्या हो गया? सो गया, उसे नींद आ गई। अ मॉन्क अपीयर, मॉन्क किसे बोलते हैं? मॉन्क देखे होंगे, साधु लोग को क्या बोलते हैं? मॉन्क। साधु को क्या बोलते हैं? मॉन्क। अ मॉन्क अपीयर्ड, अपीयर्ड मतलब क्या होता है? अपीयर्ड मतलब, अपीयर्ड मतलब होता है प्रकट होना। क्या होगा? प्रकट होना। अ मॉन्क अपीयर्ड इन हिज ड्रीम, ड्रीम मतलब, ड्रीम मतलब सपना। उसके सपने में कौन आया? एक साधु आया। ही सेड, उसने कहा, हामिद एंडिंग योर लाइफ इज नो सॉल्यूशन, तुम अपने मतलब अपने लाइफ को मारना कोई एक उसका समाधान नहीं है। एंडिंग योर लाइफ इज नो सॉल्यूशन, अपना जीवन समाप्त करना कोई समाधान नहीं है। सॉल्यूशन मतलब समाधान। आई अपियर इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, इन फ्रंट, FRONT, फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट मतलब के सामने। मैं तुम्हारे सामने आया हूँ। अपीयर का तो हम लोग देख लिया, प्रकट हुआ हूँ। बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि। देख रहे कितने वर्ड आ रहे हैं, और ये सब वर्ड अगर आपको आ गया तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि, बिकॉज ऑफ द गुड डीड्स ऑफ योर ऑल योर एंसिस्टर्स, एंसिस्टर्स किसे बोलते हैं? एंसिस्टर हमारे पूर्वज जो होते हैं, दादा, उसके भी दादा, परदादा, उसे क्या बोलते हैं? एंसिस्टर्स, पूर्वज। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुआ हूँ या उपस्थित हुआ हूँ। जो डीड, अ गुड डीड मतलब होता है अच्छे कर्म। डीड मतलब क्या होता है? कर्म। DEED, डीड मतलब क्या होता है? कर्म। तुम्हारे एंसिस्टर के जो अच्छे कर्म है उसके कारण तुम्हारे सामने क्या हुआ हूँ? उपस्थित हुआ हूँ। टुमारो, टुमारो मतलब कल। आई विजिट योर हाउस, विजिट मतलब होता है ना किसी के घर जाना, उसे बोलते हैं विजिट, विजिट। आई विजिट योर हाउस, तुम्हारे घर आऊँगा, क्योंकि टुमारो का बात किया तो आऊँगा। वैन, वैन मतलब जब, वैन मतलब जब। वैन यू सी मी, जब तुम मुझे देखोगे। स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब क्या होगा? कहाँ जगह यहाँ पे? स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब हिट करना होता है ना, कोई छड़ी से मारना जो होता है, मारना। स्ट्राइक मतलब ठोकना या मारना, जान से मारने वाला नहीं मारना, मतलब छड़ी से जैसे मारते हैं। स्ट्राइक माई हेड, ठीक है, तो तुम छड़ी से मेरे हेड पे मारना। विथ अ स्टिक, विथ अ स्टिक मतलब, स्टिक मतलब छड़ी। एंड आई विल टर्न इनटू गोल्ड, टर्न मतलब बदल जाना, TORN, टर्न मतलब बदल जाना। और मैं किस में बदल जाऊंगा? गोल्ड में बदल जाऊंगा। तो आपको समझ में आया? उसकी बीवी ने उससे पूछा था इस पहले स्टोरी में कि क्या तुम में हम लोगों के लिए एक टाइम का भी खाना इंतज़ाम नहीं कर सकते हो? यह सब सुन के और बच्चे को भूखा सोता देख के हामिद ने सोचा कि अगले दिन मैं अपने आप को मार लूँगा, इससे क्या हो जाएगा? शांति मिल जाएगी। जैसे ही वो ये सोच के साथ सोया तो उसके सपने में एक मॉन्क, जैसा कि देख रहे हैं पिक्चर में,
अपीयर हुआ और मॉन्क ने कहा कि जो तुम्हारे पूर्वज है उसके अच्छे कर्म के कारण मैं तुम्हारे सामने आया हूँ और मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि कल मैं तुम्हारे दरवाजे पे आऊँगा तो तुम जो है एक छड़ी से मेरे सर पे मारना, मतलब सर पे हल्का सा मारना। इससे क्या होगा, मैं गोल्ड में बदल जाऊँगा। किस में बदल जाऊँगा? सोने में। ठीक है, तो ये था पार्ट 2। और पार्ट 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पार्ट 3 मैं कोशिश करूँगा जल्दी ही लाऊं, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल। और ऐसे ही स्टोरीज़, अगर आपको कोई स्टोरी पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा सर इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उसको प्रोवाइड कराने की। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल।